नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि त्रिदोष विज्ञान के आधार पर हम ऋतुचर्या की चर्चा कर रहे थे, तो ऋतुचर्या में हम बेसिक जो किस ऋतु में किस दोष की वृद्धि, किस दोष का क्षय, किस दोष का संचय और किस दोष का कोप, ये एक क्रम से आपको बताते चले आ रहे हैं। तो यानी कि जो ऋतुचर्या का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंच चुका है। अब हम एक एक ऋतु को पढ़ते हैं, एक एक ऋतु को पढ़ेंगे, एक एक ऋतु का नेचर जो है, कब ये होती है और कब अपना कोप करती है, यानी कि किस ऋतु में किस दोष की अधिकता के कारण होने वाले संभावित रोग, जो रोग हो सकते हैं हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन सभी रोगों के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली ऋतु शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु के नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि जब कपकपी वाली सर्दी होती है तो उसे शिशिर ऋतु कहा जाता है। यानी कि जनवरी और फरवरी का समय जो होता है, जनवरी का स्टार्ट समय वही संक्रांति का जो समय होता है, तो संक्रांति का जो समय होता है वो कपकपी वाली सर्दी का होता है। बहुत ज़्यादा शीतलहर होती है, बहुत अधिक ठंडी रहती है। तो इस शीत के प्रकोप का जो आनंद है शरीर लेता है, लेकिन शरीर में अगर कोई दोष जमा है, कोई दोष इकट्ठा है, तो वो सर्दी के कारण कुपित होने लगता है। जैसे हमारे शरीर में कफ है, कफ विकृत है, बहुत पहले से कफ जमा है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, एलडीएल बढ़ गया है, एचडीएल लो हो गया है, एलडीएल वीडीएल बढ़ गया है। यानी कि कफ की कोई भी ऐसी स्थिति है जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकती है, तो शिशिर ऋतु की ठंडी उसके लिए हानिकारक हो सकती है। तो जो शिशिर ऋतु है वो जनवरी और फरवरी का माह है, निश्चित किया गया हमारी आयुर्वेद संहिताओं में। तो इधर शिशिर में जो रोग हो सकते हैं उनके विषय में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंडी की वजह से पित्त अपने कोप में होने के कारण भूख बहुत लगती है। यानी कि पित्त की तीक्ष्णता होती है और उस समय भूख लगती है। शरीर की शक्ति जो है, अग्नि की शक्ति जो है वो थोड़ा सा ठीक होती है। तो अग्नि की शक्ति के कारण हमें अत्यधिक भूख लगती है। ठीक। दूसरा, अत्यधिक सर्दी के कारण शरीर में रूखापन अत्यधिक बढ़ता है। शरीर में रूखेपन की जो बीमारियां हैं, जैसे खारिश है, दाद है, खुजली है, चकत्ता पड़ना है, ये कंडीशन आ सकती है, क्योंकि ये रूखेपन की बीमारियां होती हैं। फिर रूखेपन से हमारी बीमारियां फटना, पैर फटने लगते हैं, हाथों से चमड़ी छिलने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है, होंठ फटने लगते हैं। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है और इधर से अत्यधिक ठंडी पड़ गई और भूख ज़्यादा लग रही है, उस समय काम भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे शरीर में नमनेस, कहीं कहीं सुन्नपन जैसी कंडीशन आ जाती है। तो ये शीत ऋतु में अत्यधिक पाया जाता है। जैसे लकवा के लिए कहा गया है, तो शीत ऋतु विशेष माना है कि शीत ऋतु में लकवा हो सकता है। एक अंग का, जिसे पैरालाइसिस के रूप में, जो फेशियल पैरालाइसिस है, आदि आदि नामों से जाना जाता है, तो लकवा का भी कोप शिशिर ऋतु में हो सकता है। बुखार, अगर बुखार आएगा, तो अगर शिशिर ऋतु में किसी तरह का बुखार आपको आता है, तो उस बुखार में दर्द जरूर ऐड होगा, क्योंकि शरीर में जो दर्द है वो बिना वायु के नहीं हो सकता। तो शिशिर ऋतु में वात का कोप होता है, तो वात की कुपित अवस्था हमारे लिए वातज ज्वर का कारण बनती है, और वो वातज ज्वर हमें शरीर में दर्द वाला बुखार आने लगता है। तो हमारे शरीर में अगर कफ का कोप है और इधर शिशिर ऋतु में सर्दी अत्यधिक है, हमें बीपी जैसी कंडीशन पैदा हो रही है, अब अगर कोलेस्ट्रॉल है और अचानक से ठंडी बढ़ रही है, तो शरीर में ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है, क्योंकि उस समय हमारी जो धमनियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। सर्दी की वजह से चमड़ी मोटी होने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन धीमा भी हो सकता है, और ऐसी कंडीशनें बन जाती हैं जिन कारणों से बीपी हाई होने लगता है। तो वातज रोग तो वैसे भी हार्ट में माना जाता है कि अपान के जितने भी दोष हैं वो कहीं ना कहीं से प्राण को डिस्टर्ब करते हैं और हमारे शरीर में
एंजाइना पेन जैसी कंडीशनें पैदा हो जाती हैं, वाल्व पर प्रेशर पड़ने लगता है, ब्लड के गाढ़ेपन से हमारे अंगों को पर्याप्त रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, रक्त नहीं मिल पाता, पोषक द्रव्य नहीं मिल पाते। तो ये शिशिर ऋतु में कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में आ जाता है। अब बात करते हैं कि अगर शिशिर ऋतु में ये कंडीशन पैदा हो रही है, ये रोग आ रहे हैं, लकवा है, बुखार है, रूखापन है, सर्दी अत्यधिक लगना है, तो ये कंडीशनें पैदा हो रही। तो अब शिशिर ऋतु में हम क्या खाएं जिससे ये चीजें बैलेंस बनी रहें। तो जितने भी हमारे आयुर्वेद ऋषियों ने तेल ऐसे बताए हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करते हैं। हाँ, जिन जिन तेलों में ओमेगा फैटी एसिड अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे तेल हमारे शरीर में मोटापा को घटाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करते हैं। तो दमा, खांसी, बुखार, लकवा, रूखापन, ये कंडीशनें तो वात के कोप के कारण है ही। अब हम इधर पथ में ऐसा लेंगे तो सभी पकवान, यानी कि सरसों का तेल है, पीले सरसों का तेल है, तिल का तेल है, तिल के लड्डू हैं, सौंठ के लड्डू हैं, इस तरीके का आहार हम सभी पकवान का सेवन करेंगे। विशेष बात यह है कि शिशिर ऋतु में व्रत नहीं रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति शिशिर ऋतु में व्रत रहता है तो वो जानबूझ के अपने शरीर की हानि करता है, क्योंकि उस समय पित्त की तीक्ष्णता के कारण भूख अच्छी रहती है। तो अगर शिशिर ऋतु में भरपेट भोजन नहीं किया गया तो वो कहीं ना कहीं से हमारे धातुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो शिशिर ऋतु में अगर हमने पर्याप्त भोजन लिया तो हमारे शरीर का पोषण होगा। इधर हमने कोलेस्ट्रॉल के घातक जो ओमेगा फैटी एसिड हैं वो अगर हमने शरीर को दिए तो हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आएगा। गर्म पानी का सेवन करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो अपने शरीर को ऊनी वस्त्रों से ढकते हैं, अगर तेज हवा में है तो कानों को ढकते हैं, पैरों को मोजे, दस्ताने वगैरह पहन करके हम ढकते हैं, यानी कि सर्दी से बचने के पूरे उपाय करते हैं। तो इस तरीके से हम शिशिर ऋतु में, आयुर्वेद में तो विशेष ये कहा गया है कि दूध का अत्यधिक सेवन शिशिर ऋतु में शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि वातज प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए दूध बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि दूध भारी होता है, स्निग्ध होता है, और दूध को वैसे भी कहा गया है कि दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है। तो दूध का सेवन हम खूब कर सकते हैं। मालिश कर सकते हैं, शरीर में हम तेल की मालिश दें जिससे रूखापन दूर होगा, और रूखेपन की जैसे खारिश है, दाद है, ये स्थितियां नहीं बन पाएंगी। दमा, अगर दमा जैसी कंडीशन है तो हम पेट बहुत विशेषकर साफ करेंगे। अगर सीने से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, शिशिर ऋतु में खांसी है, जुकाम है, जकड़ा है, निमोनिया जैसी कंडीशन है, सीटी बजना है, वृद्धावस्था है, अस्थमा के कोई पेशेंट हैं, उनके सीने से चींची की आवाज आ रही है, तो अगर सीने का कोई भी रोग होता है शिशिर ऋतु में तो पेट साफ करना विशेष है। अगर आप पेट साफ कर देते हैं तो उदान वायु हमारे प्राण वायु के साथ और कंठ वायु जो हमारी रहती है, तो इन सभी वायुओं का जो इम्बैलेंस है वो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर की रक्षा करेगा, और दमा जैसी कंडीशन से, अस्थमा जैसी, खांसी जैसी कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कफ को भी बैलेंस रखना है और वात को भी बैलेंस रखना है। व्रत तो बिल्कुल नहीं करना है, शिशिर ऋतु में हमें व्रत करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब धूप है, गर्म पानी का उपयोग है, भरपेट भोजन है, ये सभी करके हम वात को बैलेंस रख सकते हैं शिशिर ऋतु में। अब कुपथ्य क्या है? कुपथ्य क्या है? ठंडी चीजों का सेवन करना, अत्यधिक ठंडी चीजों का सेवन करना, ठंडक में रहना, ठंडी चीजों का खाना, ठंडा पानी पीना, सर्दी में कम कपड़े पहनना, सीधी हवा के कांटेक्ट में रहना, तो ये सारे के सारे लक्षण जो हैं। अत्यधिक गाड़ी चलाना, गाड़ियों में चलाने से सर्दी लगती है, सर्दी हवा में हमको परेशान करती है। पानी कम पीना, अगर आप सर्दियों में पानी कम पीते हैं तो कहीं ना कहीं से आप शरीर की हानि करते हैं, क्योंकि शरीर उस समय गर्म होता है, और आप पानी अगर समुचित मात्रा में नहीं देंगे तो शरीर हमारा गर्मी बताएगा, तो सर्दी गर्म होने की कंडीशन बन सकती है, सर्द गर्म हो जाएगा और हमारे शरीर में कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी आ सकती है।
तो कहने का तात्पर्य शिशिर ऋतु में हम अपने शरीर का ध्यान इस प्रकार से रखते हैं कि वात का कोप होता है। अब रोग कोई भी हो, अगर किसी ऋतु में किसी दोष के साथ कोई दोष आपस में विरोध करता है तो वहां पर रोग कोई भी पैदा हो सकता है। जैसे मूल प्रकृति हमारी कफ है और शिशिर ऋतु में कफ के साथ अगर वात बढ़ गया तो कफ वात के जितने भी रोग हैं, सुन्नपन आ जाना, लकवा मारना, दमा है, हाइपोथायराइड है और ब्लड प्रेशर है, बीपी बढ़ जाना है, शुगर का बढ़ जाना है, वातज जितने भी, साइनस है यानी कि साइनस की बीमारी है, नजला वाले रोगी हैं, तो ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। शरीर में दर्द, अत्यधिक मात्रा में दर्द बढ़ जाएगा, घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, शरीर में रूखापन बढ़ जाएगा। तो ये सारी की सारी कंडीशनें बनती हैं। तो शिशिर ऋतु को बनाएंगे आसान हम अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो एक एक ऋतु को हम 6 ऋतुओं को इस तरीके से, जो उनके संभावित रोग हैं, जिनका हम उपचार ऐसे कर सकते हैं एवं क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ये ऋतु के अनुसार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और आयुर्वेद से जुड़ी छोटी छोटी लॉजिकल बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं।